में तृतीय पर्वतारोहण अभियान का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देहरादून में एनडीआरएफ की ओर से तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ आयोजित किया गया है और इस दौरान देहरादून में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित किए जा रहे तृतीय पर्वतारोहण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की गई है। देहरादून में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें कि तृतीय पर्वतारोहण अभियान का जो है आयोजन किया गया है और इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो है बैठक की जा रही है। आप सभी राज्य रक्षकों का मैं आज मुख्य सेवक सदन में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे एनडीआरएफ के साहसी जवान अपने तृतीय पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत हिमालय की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। चोटियों तक आप सब पहुंचेंगे। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप सभी इस अभियान में देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, चिरवासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदारड्रॉन चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये केदारनाथ चोटी की मुख्य चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। जहाँ पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, वहाँ पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहाँ हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष माँ गंगा का मायका, जिसको मुखवा को माँ गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्षिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था। तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं, वो हमारा जो पहले गांव, पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे, उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है,
या भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। पहले गांव से नाम से उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी अवस्थापनाएं होंगी, जो भी विकास के काम होंगे, पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही नेलाम और जतंग गांव के लिए भी उस दिन टोलियों को रवाना किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल हैं और इस बार मैं आपको बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहाँ कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। पीयूष जी, सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल। तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की 38वें राष्ट्रीय खेलों की रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई और ये भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे अनेक साहसिक खेलों को हम लोग बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं और इन संभावनाओं को पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक जो खेल गतिविधियां हैं उन सभी को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जहां टिहरी झील में प्रतिवर्ष टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कर रहे हैं, वहीं नयार नदी के आसपास नयार महोत्सव द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में भी अपनी सेवाएं देने के साथ साथ इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर न केवल अपने कौशल का, अपने परिश्रम का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और मैं आपदा की बात करूं तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, चूंकि मैं भी जहां भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहां पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचूं। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूं, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए जहां एसडीआरएफ को सभी आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है, वहीं जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर रही है। इस दिशा में एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि का आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे या सक्षम बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को और राज्य के नागरिकों के साथ साथ
पूरे देश दुनिया से आने वाले हमारे यहाँ तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक जो आते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी इसी प्रकार से अपना आगे भी योगदान देते रहेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अवश्य सफल होंगे। जैसा डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में नए अवस्थापना के काम होने हैं, नया आपकी बिल्डिंग इत्यादि बननी है और हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी स्वयं काफ़ी ज़्यादा सेना को लेकर और उसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और हम सब सैनिकों के प्रति हमारे जो भी एनडीआरएफ है या अन्य बल हैं, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, जिनको भी यहाँ पर इस प्रकार की आवश्यकता होती है, जब भी हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, हमारा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी करें और जो हमारे सशस्त्र बलों से या इस प्रकार के बलों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग, चूंकि राज्य हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इस प्रकार की वर्दी देखते ही जो है लोगों के मन में एक अलग प्रकार की भावना आती है। मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि उनकी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छे ऑफिस होने चाहिए, काम करने के लिए अच्छे उपकरण उनको मिलने चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं।